ग्रामीण चिकित्सक भाइयों को जो विभाग मिला, जी हाँ, आज हम उन पर चर्चा अवश्य करेंगे और चर्चा उस पर भी होगी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, इन सभी बिंदु पर चर्चा होगी। आखिरकार ग्रामीण चिकित्सक का विभाग क्या है और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्या है और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर क्या है, इन सभी बिंदु पर बातचीत होगी। क्योंकि बीते 12 फरवरी को माननीय मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री साहब ने जो बात कही है उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आखिरकार क्या ग्रामीण चिकित्सक भाइयों का विभाग तय हो गया? आखिर क्या कुछ मामला है? हम इस पर आगे बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। एक बार फिर से बिहार के तमाम ग्रामीण चिकित्सक भाई एवं जो भी दर्शक इस चैनल पर देख रहे हैं, उन सभी को ढेर सारा बधाई। जी हाँ, आज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के बारे में जो बात निकल कर के आ रही है वह बहुत चौंकाने वाली बात है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ बात है और इस पर माननीय मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री साहब ने जो कुछ भी कहे हैं वह और चौंका देने वाली बात है। आखिरकार ग्रामीण चिकित्सक की हित की बात क्या होगी? क्या ग्रामीण चिकित्सक को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कोई योगदान आएगा? क्या इनका विभाग जो है इसमें तय होगा? चलिए हम जानते हैं वो सारा कुछ, जिसके लिए आज यह प्रक्रिया जैसे किया गया है। कहते हैं अपने कार्यों को ईमानदारी और मेहनत से करने वाला हमेशा अपने कार्य में सफल होता है। सफलता के लिए धैर्य को ना उतना ही ज़रूरी है जितना जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जी हाँ, अब हम बातचीत करने के लिए जा रहे हैं उन मुद्दों पर जो ग्रामीण चिकित्सक की विभाग और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। जी हाँ, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण चिकित्सक भाइयों की कोरोना काल के समय में किस तरह से मेहनत किए थे और किस तरह से अपनी जान हथेली पर रख करके मरीज की ईमानदारी पूर्वक जैसे सेवा की, वह बहुत ही सराहनीय थी, जिसके बारे में सभी अवगत हैं। जी हाँ, आप सभी को सूचित किया जाता है, सभी ग्रामीण चिकित्सक भाइयों को, कि बीते बुधवार 12 फरवरी को माननीय मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री साहब ने पंचायत स्तर और ग्राम स्तर पर, जी हाँ, पंचायत स्तर और ग्राम स्तर पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को टीबी उन्मूलन की रोगियों की एक सूची तैयार कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को दिया गया है। इसमें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सूची तैयार करेंगे और इन सूची को तैयार करने के बाद प्रत्येक 15 दिन पर, जी हाँ, प्रत्येक 15 दिन पर सूचना पेशेंट की उपचार की, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, सारी जानकारी जैसे दी जाएगी और उनकी सारी समस्या जैसे पूरी तरह से उसको देखरेख की जाएगी। आखिरकार यह सूची तैयार होकर के किनको दिया जाएगा? क्या इसमें ग्रामीण चिकित्सक भाई आ रहे हैं या मामला कुछ और है? जी हाँ, अब हम इनको पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि बीते वर्ष
2022 में जब कोरोना काल के अंतिम चरण में समय चल रहा था, तो उस समय में जब कोरोना समाप्त होने ही वाली थी कि आप सब ने सुने होंगे कि ग्रामीण चिकित्सक भाइयों को टीबी विभाग में जैसे इनको काम दिया जाएगा और कार्यरत जैसे इस विभाग में उनको करेंगे। लेकिन इसमें क्या हुआ, सिर्फ कागजी बात रह गई और सारा कुछ जैसे कागज पर ही रह गया, धरातल पर उतर करके कुछ भी नहीं आया और ग्रामीण चिकित्सक को कुछ भी नहीं मिला। सुनने के लिए सिर्फ मिला कि टीबी विभाग में, टीबी उन्मूलन में पेशेंट की यहाँ पर जैसे उसकी देखरेख होगी, सारी प्रक्रिया होगी, लेकिन उस समय भी कुछ नहीं हुआ। तो वहाँ पर भी ग्रामीण चिकित्सक भाई को कुछ नहीं मिला। अब जो है से माननीय मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री साहब ने जो खबर बताई है वह और भी आश्चर्य करने के लिए है, क्योंकि ग्राम स्तर और पंचायत स्तर पर जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो यहाँ पर चालू की जाएगी और इसमें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इनके जैसे जिम्मेदारी उठाएगी और पूरी सूची जैसे इनकी टीबी रोगियों की बनाई जाएगी और इन सूची को तैयार करके अब जैसे यह काम, जी हाँ, यह काम ग्रामीण चिकित्सक को नहीं, यहाँ भी ग्रामीण चिकित्सक जैसे पूरी तरह से जैसे फेल हो रहे हैं। ग्रामीण चिकित्सक भाई को यह काम नहीं, अब यह काम आशा कार्यकर्ता को जैसे दिया जाएगा और आशा कार्यकर्ता जैसे प्रत्येक 15 दिन पर जैसे मरीज की हालचाल, सारी रिपोर्ट, सारी जानकारी जैसे लेकर के आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ, वहाँ पर जैसे इनकी सूचना देगी। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर भी जैसे यहाँ पर जो बताया गया है माननीय स्वास्थ्य मंत्री साहब के द्वारा बीते 12 फरवरी को बुधवार को, वह भी जैसे अब आपके हाथ से निकल गया। पहले तो ग्रामीण चिकित्सक भाइयों को बताया गया था कि नहीं, अब जो है से इनको टीबी उन्मूलन में कोरोना काल के समय में दिया जाएगा। सिर्फ कागज़ पर बात रह गई, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है। तो यहाँ पर तमाम तरह की बातें चल रही है, तमाम तरह की प्रक्रिया हो रही है, लेकिन ग्रामीण चिकित्सक भाइयों को कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि सभी ग्रामीण चिकित्सक भाई एकता बना के रखे। कमिटी क्या है, हमें कुछ क्या कहें, हम सभी एकता बनाइए। कमिटी आपको जितना बनाना है, जो करना है करिए, सभी का मकसद तो एक ही है। कौन कमेटी वाले नहीं सोचते हैं और कौन नहीं कहते हैं कि हमको जैसे समायोजन ग्रामीण चिकित्सक को चाहिए। सब तो एक ही लड़ाई लड़ रहे हैं ना, तो फिर अलग थलग क्यों भाई? एकता होकर के समायोजन की एक बार जैसे आप मुहिम चला दीजिए ना, और देखिए कैसे नहीं होता है, होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जल्द से जल्द जैसे प्रक्रिया में लाइए, क्योंकि चुनाव का प्रक्रिया नज़दीक आ रही है। चुनाव हो जाएगा तो फिर कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसे 5 साल फिर जैसे आप भटकते रहिएगा, फिर पंचवर्षीय चुनाव आएगा तो कहेगा कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो आप सब की अपनी अपनी सोच है, एकता बनाइए, क्या करना है इस पर विचार करिए। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।